हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वजीत मैथ्स पर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि नंबर क्या होता है, ओके, और टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे। चलिए एक बार रिवाइज कर ले, हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग नंबर 2 टाइप्स का होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। वेरी गुड। रियल क्या होता था, जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर आप लोगों में से कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में चले जाइए नंबर सिस्टम का, आपको टाइप्स ऑफ नंबर एंड व्हाट इज नंबर का वीडियो मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इवन रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, इवन रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, रूट -1, फोर्थ रूट ऑफ -2, रूट -3, ये सारे नंबर इमेजिनरी है। और हम ये भी बताए थे कि इवन रूट्स ऑफ निगेटिव रियल नंबर को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो सारे के सारे क्या होगा, रियल होगा। रियल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या होता था, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल क्या होता था, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सके। फिर हम बताए थे कि ऐसा नंबर जो रेडिकल से बाहर ना आ सके वो इरेशनल है, जैसे √2, क्यूबिक रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 9, ये सारा नंबर रेडिकल से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है। रैशनल क्या होगा, तो इरेशनल को छोड़ करके बाकी सारा रैशनल है, ओके। इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कि रैशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीजर, फ्रैक्शन, ओके। इंटीजर क्या होता था, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन उसका q हमेशा क्या होता था, 1। जैसे इसके एग्जांपल्स में लेते हैं 1, 2, -1, 0, 5, 7, ये सारे इंटीजर्स है। फ्रैक्शन क्या होता था, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q कभी भी 1 नहीं हो और 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए p बाई क्यू का फॉर्म चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शन क्या हो सकता है, 1/8 है ना, 7/8, फिर 8/7, 2/3, 3/2, ये सारे फ्रैक्शन है। फिर फ्रैक्शन डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, स्मॉलर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, जैसे 7/8, 5/12। देखिए न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, स्मॉलर है, यानी कि अंश जो है हर से छोटा है, तब वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जब अंश हर से ज्यादा हो जाए, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में 8/7, 12/7, 8/3, ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड। फिर हम लोग इंटीजर डिवाइड किए थे, पॉजिटिव इंटीजर, 0, नेगेटिव इंटीजर। इसमें पढ़े थे पॉजिटिव इंटीजर का स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 से, 1, 2, 3, 4 से जब कंटिन्यू रहेगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, 0 में 0 इज न्यूट्रल, ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, तो -1, -2, -3 ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स है। चलिए यहां तक नंबर को हम लोग पढ़ चुके थे। अब थोड़ा इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो अब देखिए इंटीजर्स को देखते हैं पहले। अगर हम लोग यहाँ इंटीजर को देखें तो इंटीजर हमारा 2 टाइप्स का हो चुका था, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ओके। और एक इंटीजर रखे थे 0। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ओके। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, 1, 2, 3 ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 0 अकेला सिर्फ 0 है। निगेटिव इंटीजर में क्या होगा, जल्दी से बताइए, तो -1, -2, -3, -4 ये सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, याद रखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर और 0, जब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तब वो बन जाता है हमारा होल नंबर। जैसे अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा 0, 1, 2, 3 से जब कंटिन्यू होगा तो ये सारे के सारे क्या बन जाएगा, होल नंबर, ठीक है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए नन निगेटिव रियल नंबर क्या होगा, नन निगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। नन निगेटिव इंटीजर क्या होगा, वैसा इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो, तो कहां से स्टार्ट होगा वो
वो भी स्टार्ट होता है हमारा 0 1 2 3 से कंटिन्यू होगा। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। ओके, दैट मीन्स होल नंबर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और होल नंबर को दिखाते हैं हम लोग W से, नेचुरल नंबर को दिखाते हैं हम लोग N से। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए फिर क्या किया गया है, इंटीजर्स में कुछ कैटेगरी फिर आया। ठीक है, देखिए क्या आता है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर को फिर कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे कैटेगरी है इसका, लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। पहले बात करें तो आपके पास होता है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर मतलब इंटीजर से ऑड या इवन हो सकता है। तो दूसरा हम इवन की बात कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक है, तीसरा बात करें तो एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर। ओके, प्राइम के बाद अगर बात करें तो हमारे पास होता है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट की अगर बात करें तो ये देखिए ये चार हमारे पास बेसिक है। ऑड नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, अब देखिएगा प्राइम नंबर से 2 नंबर और 3 नंबर बोल सकते हैं जो एग्जाम के लिए जानना चाहिए हम लोगों को, रेलिवेंट होता है, प्राइम नंबर से निकल करके बाहर आता है हमारे पास। वो कौन सा नंबर है, तो एक होता है आपके पास को प्राइम नंबर। ठीक है, एक होता है आपके पास परफेक्ट नंबर, ये आना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और एक होता है हमारे पास मर्सिन प्राइम नंबर। क्या होता है, मर्सिन प्राइम नंबर। ओके, तो इतना नंबर्स हम लोगों के ध्यान में होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ऑड नंबर उसके उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, इवन नंबर क्या बोलेंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। ओके, अभी डिटेल से देखेंगे। प्राइम नंबर किसके बोलेंगे, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और सेल्फ, उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्योंकि जिसका 2 फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइम, और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, को प्राइम। ओके, अब प्राइम नंबर देखिए क्लासिफाई किया गया है। को प्राइम किसे बोलेंगे, परफेक्ट नंबर किसके बोलेंगे, मर्सिन प्राइम नंबर किसे बोलेंगे। को प्राइम कहलाता है अगर ऐसा नंबर हो, ठीक है, ऐसा 2 नंबर हो जिसका कि कॉमन फैक्टर 1 हो, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं को प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच हैज ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ओके, अभी हम इस चीज को फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। परफेक्ट नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर कहलाता है ऐसा नंबर जिसके फैक्टर का सम क्या हो, जल्दी से बताइए, जिसके फैक्टर का सम क्या हो, उस नंबर के बराबर हो। वो नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। दैट मीन्स ये भी ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, को प्राइम भी प्राइम ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स भी हो सकता है, को प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है, को प्राइम नंबर ऑड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली फैक्टर से कनेक्टेड है, प्राइम नंबर भी फैक्टर से कनेक्टेड है, इसलिए हम प्राइम के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, परफेक्ट नंबर भी प्राइम भी हो सकता है, परफेक्ट नंबर तो कभी प्राइम होगा नहीं। ठीक है, परफेक्ट नंबर कभी प्राइम होगा नहीं, कंपोजिट हो सकता है, इवन हो सकता है, या फिर ऑड हो सकता है। ओके, मर्सिन प्राइम नंबर हमेशा प्राइम ही होता है, मर्सिन प्राइम नंबर हमेशा प्राइम ही होगा। ठीक है, अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या बताना चाह रहे थे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। 2 बात हमारे सामने आता है, फैक्टर और मल्टीपल। अभी ठीक है, 2 बातें हमारे सामने होगी, एक होगा फैक्टर, एक होगा मल्टीपल। फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं जिस संख्या से
दिया गया संख्या डिविजिबल हो। ठीक है, फैक्टर किसे बोलेंगे? जिस जिस संख्या से दिया गया संख्या डिविजिबल हो वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास है 12 जिस जिस संख्या से डिविजिबल होगा ये इसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो 12 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो ये सारा का सारा इसका फैक्टर कहलाएगा। ओके, मल्टीपल क्या होगा? तो मल्टीपल कहलाता है ये संख्या जिस जिस को डिवाइड करेगा। ठीक है, मल्टीपल क्या कहलाएगा? ये संख्या जिस जिस को डिवाइड करेगा। तो जैसे ये किसको डिवाइड करेगा? तो 12 को डिवाइड करेगा, 24 को डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, 48 को डिवाइड करेगा, ये इसका मल्टीपल कहलाएगा। याद रखने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, 12 के जो टेबल में आएगा, 12 के जो टेबल में आएगा वो उस 12 का मल्टीपल कहलाएगा, और 12 जिस जिस के टेबल में आता है वो 12 का फैक्टर कहलाएगा। याद रहेगी बात? तो देखिए हम हिंदी में लिख रहे हैं, फैक्टर क्या कहलाएगा? जिससे वो डिविजिबल हो। ठीक है, मल्टीपल क्या कहलाता है? जिसको वो डिवाइड करे। ठीक है, तो फैक्टर क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा जिस संख्या से डिविजिबल हो। ठीक है, जिस संख्या से डिविजिबल हो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। मल्टीपल के लिए क्या लिख सकते हैं? अगर हिंदी लिखे तो मल्टीपल बोल सकते हैं हम लोग जिस संख्या को डिवाइड करे। ठीक है, जिस जिस संख्या को वो डिवाइड करेगा वो उसका मल्टीपल बन जाएगा। क्लियर है? ओके, अब डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर डिविजिबल हो, डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 0, वो संख्या उससे डिविजिबल होता है। जैसे यहां पर 18 किस किस से डिविजिबल है? तो 18 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 से डिविजिबल, तो बाकी सारा जो भी नंबर से डिविजिबल है ये इसका फैक्टर कहलाएगा। अब 18 देखिए, अगर बात करें 18, तो 18 किस किस को डिवाइड करेगा? जल्दी से बताइए, 18 किस किस को डिवाइड करेगा? तो 18 को डिवाइड करेगा, फिर 18 किसको डिवाइड करेगा? 36 को डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर किसे डिवाइड करेगा? 54 को डिवाइड करेगा। तो ये सारा इसका मल्टीपल कहलाएगा। तो मल्टीपल और फैक्टर में कंसेप्ट क्लियर। डिविजिबल क्या होगा? जब कोई संख्या को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 होगा तो डिविजिबल कहलाएगा। डिवाइड किसको करेंगे? जिससे उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड करता है। यहां तक कहानी क्लियर है। ओके, अब देखिए ऑड अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई ऑड नंबर है, अगर कोई ऑड है और इवन है, तो ऑड किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल क्या हो? ना हो। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना, उस संख्या के एंड में, उस संख्या के अंत में या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। दैट मीन्स ये नंबर ही आएगा उस संख्या के अंत में। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑड। अब देखिए, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से क्या हो? डिविजिबल हो, वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। इवन नंबर में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8, ये इसके अंत में आएगा। ओके, आप लोगों में से किसी को इवन ऑड पता हो तो आप इसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑड पता चल गया, इवन पता चल गया, ठीक है। अब देखिए, फिर ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए वो ऑड है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो इवन है, और जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो पक्का है कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो पक्का है कि वो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग इवन और ऑड को देख लिए, ओके, फैक्टर को भी देख लिए, मल्टीपल को भी देख लिए। ओके, क्लियर है। अब बात करने वाले हैं
ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑड की बात करें और इवन की बात करें, ठीक है, तो जैसे ऑड नंबर पकड़ते हैं, जब से सबसे पहला जो ऑड नंबर मिलेगा वो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ऑड नंबर जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आता है, 1 के बाद 3 मिलेगा, 3 के बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद 7 मिलेगा, 7 के बाद 9 मिलेगा, 9 के बाद 11 मिलेगा। दैट मीन्स हमेशा कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर 2 से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर एक प्राइम नंबर x है तो दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा, x+2, तीसरा क्या होगा, x+4, 2 ऐड करेंगे, फिर चौथा क्या हो जाएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे, x+6, ये प्राइम नंबर है। या फिर एक प्राइम नंबर x है तो आप 2 माइनस करके भी प्राइम पर पहुंच सकते हैं। तो एक प्राइम नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x-2, फिर क्या होगा, x-4, फिर क्या होगा, x-3, 6, इस तरह से चलता रहेगा। सिमिलर ऑप्शंस होता है हमारे पास इवन नंबर के लिए। देखिए पहला जो इवन नंबर मिलेगा वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, देखिए जितने भी इवन नंबर है सबके बीच गैप कितने का है, 2 का गैप है। अगर फर्स्ट, दैट मीन्स अगर ये इवन नंबर है, पिछले वाला में x को हम लोग ऑड माने थे, हो सकता है कि x इवन हो जाए, तो अगर x इवन है तो दूसरा इवन क्या होगा, x+2, तीसरा क्या होगा, x+4, चौथा क्या होगा, x+6, यानी कि दोनों का सेम पैटर्न है, ठीक है। या फिर एक x है इवन नंबर तो दूसरा x-2 भी इवन होगा, x-4 भी इवन होगा और x-6 भी इवन होगा। ओके, चलिए अब ऑड नंबर और इवन नंबर हम लोगों को पता चल चुका है कि क्या होगा। ओके बच्चा, प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर क्या बोलेंगे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या बोलेंगे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। जैसे हम लोगों के पास अगर 1 को देखें तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1, 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट प्राइम। अगर 2 की बात करें तो इसका सिर्फ 2 फैक्टर है 1 और 2, क्योंकि 2 सिर्फ 1 और 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, इसलिए। और एक बात याद rखिएगा कि 1 जो है सारा संख्या को डिवाइड करता है, ठीक है, 1 डिवाइड ऑल नंबर्स। ओके, ध्यान रखिएगा, 1 डिवाइड ऑल नंबर्स, एक सारा संख्या को डिवाइड करता है, एक, ठीक है ना, सारा संख्या को डिवाइड करता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर देखिए एक बात यहां पर आता है 0 के बारे में, ठीक है, 1 जो है सारा संख्या को क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर बात करें हम लोग यहां पर 0 की बात करें, ठीक है, 0 की अगर बात करें तो 0 जो है सारा संख्या से डिविजिबल होता है, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 खुद 0 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, 0 खुद 0 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 0 को छोड़कर बाकी सारा संख्या से डिविजिबल है। क्या याद रखना है कि 0 को छोड़कर बाकी सारे संख्या से डिविजिबल है। तो यहां लिख सकते हैं कि 0 खुद 0 को छोड़कर सारी संख्या से डिविजिबल है, सारी संख्या से क्या है, डिविजिबल है, ये भी याद रखिएगा, डिविजिबल है। अगर कोई पूछ ले क्या 0 5 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। 0 क्या 100 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। 0 सिर्फ 0 से डिविजिबल नहीं है। और 1 जो है 1 सारा संख्या को डिवाइड करता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्राइम की बात कर रहे थे, तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिसके 2 फैक्टर हो। कौन कौन हो वो 2 फैक्टर, तो 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या किसे बोलेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है बता चुके हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। कौन कौन होगा इसका फैक्टर,
तो एक एक होगा और एक कौन होगा, खुद। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो इवन है और एक ही प्राइम इवन है। ठीक है, वो है 2। 2 एक प्राइम है और ये क्या है, इवन है। देयर इज ओनली वन प्राइम दैट इज इवन, वो है 2। 2 के बाद प्राइम नंबर आता है हमारे पास 3। सबसे पहला ऑड प्राइम आता है 3। ठीक है, 3 के बाद क्या होगा, 5 प्राइम है हमारा। ठीक है, क्योंकि इसके दो फैक्टर है। 5 के बाद कितना है, 7 है। ठीक है, तो आपको लिख के बताना है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम है। आपको बताना है, कमेंट करके बताना है 1 to 50 तक में कितने प्राइम है। दूसरा 50 to 100 तक में कितने प्राइम है। और लास्टली 1 to 100 तक में कितने प्राइम है, ये लिख के बताना है। ठीक है, प्राइम नंबर क्लियर हो चुका है, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे, प्राइम के बाद देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे। ये हमारा मर्सिन प्राइम है, मर्सिन प्राइम। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे, ऐसा दो संख्या जिसका कि कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। जैसे अगर हम पकड़ते हैं 8 और पकड़ते हैं, मान लीजिए 8 है और 20 है। ठीक है, तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 8 के फैक्टर की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। 20 के फैक्टर की बात करें तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। ये इसके फैक्टर है। देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। हम बात कर रहे थे, शायद कंपोजिट की बात कर रहे थे। अब देखते हैं हम लोग कि कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे। ठीक है, इसके प्राइम देख चुके हैं, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे। कंपोजिट नंबर ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारा कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। क्या लिख सकते हैं, जो प्राइम नहीं है, ठीक है, वो क्या है, कंपोजिट है। या बोल सकते हैं और करके, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्योंकि प्राइम किसको बोलते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 से अधिक फैक्टर है वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 4। सबसे जो पहला कंपोजिट नंबर है वो आपको मिलेगा 4। क्या क्या है, 1, 2, 4। देखिए 2 से अधिक किसके फैक्टर है, कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद हमारा कंपोजिट नंबर आ जाएगा 6। 6 के अगर फैक्टर को देखें तो 1, 2, 3, ठीक है, 6 और 1, 2, 3, 6 होगा। अब देखिए ये एक ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसमें 6 को छोड़कर बाकी 3 का सम 6 के बराबर है। ओके, तो इसी कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। और हम पहले बता चुके थे कि परफेक्ट नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर जब भी होगा तो एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, जैसे एक और कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 14। ठीक है, अगर 14 के फैक्टर को देखें तो क्या क्या होगा, 14 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, फिर आपका 7 होगा, ओके, फिर खुद आपका 14 होगा। ठीक है, चलिए अब देखें तो अगर यहां क्या, ये तो 14 के फैक्टर है, लेकिन 14 को छोड़कर बाकी सबको जोड़ेंगे तो 7 दूनो 1 10, क्या 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, 14 के अलावा 28 को देखते हैं। अगर 28 को देखेंगे तो क्या क्या होगा, इसके फैक्टर 1, 2, फिर क्या होगा 4, फिर 7, फिर 14, फिर 28। ओके, तो 28 को छोड़ करके बाकी जो सम है क्या होगा, इसको अगर जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 28। देखिए 7 4 11 2 13 14, 14 14 कितना हो गया 28। तो ये एक क्या है, परफेक्ट नंबर। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास
परफेक्ट नंबर जो है क्या क्या आ जा रहा है, एक 6 होता है, 6 के बाद 28 होता है, उसके बाद डायरेक्ट 496 हमारे पास परफेक्ट नंबर मिलता है। ये हम लोगों को याद रखना है कि पहले 6 होगा, 6 के बाद 28, 28 के बाद क्या होगा 496, ये एक परफेक्ट नंबर है। ओके, अब मर्सिन प्राइम नंबर देखते हैं और को प्राइम देखते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बात करें अगर को प्राइम की, को प्राइम नंबर की पहले बात करते हैं हम लोग। को प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, तो देखिए ऐसा दो नंबर, ठीक है, अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहे थे कि जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो खुद 1। जैसे अगर बात करें 21 और 28 की बात करते हैं तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, एक, फिर 3, 7, है ना, अब फिर हो जाएगा आपके पास 21, ये इसके फैक्टर है। 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या है, दोनों के कॉमन फैक्टर 7 है, आप देख सकते हैं, और एक भी है। तो इसका दो कॉमन फैक्टर आ चुका है, 1 एंड 7। तो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम होने के लिए दोनों का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी खुद 1। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 20 एंड 21, ठीक है। अगर इस दोनों का कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। जैसे 2 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20। 21 का क्या है, 3, 7, 21। ये इसके कॉमन फैक्टर है, सॉरी ये इसके फैक्टर है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर है 1। तो ये हमारा कहलाएगा को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखते हैं मर्सिन प्राइम नंबर किसे बोलेंगे। कौन सा प्राइम नंबर, मर्सिन, मर्सिन प्राइम नंबर। मर्सिन प्राइम नंबर बोला जाता है जो भी प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। मर्सिन प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर होगा, लेकिन वैसा प्राइम नंबर जो 2 to the power n-1 के फॉर्म में हो, जहां पर कि n कोई इंटीजर होता है, n बिलोंग्स टू z होता है। जैसे पहला एग्जांपल देखें, पहला मर्सिन प्राइम नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 3। क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 1 3 होता है। इसके बाद मिलेगा 7, क्यों, क्योंकि 2 क्यूब माइनस 1 भी 7 होता है, 2 to the power n-1 के फॉर्म में आ रहा है। फिर अगर देखिएगा तो आपको नेक्स्ट जो प्राइम नंबर मिलेगा वो मिल जाएगा आपको, देखिए 2 to the power 16 की अगर हम 2 to the 15 की बात करें तो 2 to the power 4 - 1 होता है, सॉरी, लेकिन 15 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए ये मर्सिन प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं फिर 2 to the power 5 - 1 की बात करें तो 2 to the power 5 क्या होता है, 32, 32 - 1 क्या हो जाएगा 31। तो 31 एक मर्सिन प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्राइम नंबर जब भी होगा, प्राइम नंबर जब भी होगा तो वो 6k + 1 या 6k - 1 या 6k + 5 या 6k - 5 के फॉर्म में होगा, ठीक, याद रखिएगा। प्राइम नंबर जब भी होगा, जो भी प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा, 6k + 1, 6k - 1, 6k + 5, 6k - 5। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सारा इस फॉर्म का नंबर प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ऑल प्राइम नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म, याद रहेगा, ऑल प्राइम नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म, बट ऑल ऑफ दिस फॉर्म नंबर इज नॉट प्राइम। जैसे कोई भी एक एग्जांपल, सपोज दैट अगर हम ऐसा उठा लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट अब कोई बोलेगा कि 30 तो 6 × 5 + 5 के फॉर्म में है, लिख सकते हैं ना इसको, तो 6k + 5 के फॉर्म में, दैट मीन्स इस फॉर्म में आ चुका है। अब क्या ये प्राइम है, नहीं है प्राइम। लेकिन अगर कोई भी प्राइम नंबर उठा लेते हैं, सपोज दैट उठा लेते हैं हम 31, तो 31 को लिख सकते हैं 6 × 5 + 1, दैट मीन्स इसके किसके फॉर्म का हो गया, 6k + 1। देखिए 6k + 1 के फॉर्म में है कि नहीं,
आप किसी भी प्राइम नंबर को उठा सकते हैं। जैसे एक प्राइम नंबर है हम लोगों के पास 53, ठीक है, 53 भी एक प्राइम नंबर है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। 6 × 8 + 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे क्या लिख देंगे, 6 के +5 के फॉर्म में। देखिए इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो जो भी प्राइम नंबर होगा वो इसी फॉर्म का होगा, ठीक है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें।